हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में वेरिएबल्स में वर्कआउट किया है। हमने देखा वेरिएबल्स किस किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में। इस सेशन में हम देखेंगे जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स का नाम किस प्रकार रखा जाना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सब की जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, अर्थात बड़े और छोटे अक्षरों में भेद रहता है। वेरिएबल का नाम में हम लेटर डिजिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर दो हैं, अंडरस्कोर और डॉलर का साइन, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम जो है अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, परंतु यह कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पहले बात की, अंडरस्कोर और डॉलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डॉलर, अभी हमने बात की, डिजिट्स, लेटर इत्यादि का प्रयोग आप वेरिएबल का नाम प्रयोग में कर सकते हैं। आप व्हाइट स्पेस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जैसे स्टार, कोमा, सेमीकोलन, इन कैरेक्टर्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे वेरिएबल का नाम रखते समय। वेरिएबल पहले से कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए जावा का, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड इत्यादि। ये जो वर्ड्स हैं ये पहले से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जावा के, इनको आप, ये सभी कीवर्ड्स हैं, इनको आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे वेरिएबल का नाम रखने के लिए। हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं नेमिंग एक्सपेरिमेंट, नेमिंग एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप। हमारे पास यहाँ नेमिंग एग्जाम्पल नाम से एक जावा की क्लास पहले से अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी से सभी वेरिएबल्स के नेम रूल्स को। सबसे पहले बात करते हैं केस सेंसिटिव डेटा की। इंटीजर x जो छोटे अक्षर में है और इंटीजर x जो बड़े अक्षर में है, दोनों में भेद है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स माने जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जावा जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में भेद माना जाता है। यदि आप कोई भी एक कैरेक्टर भी डिफरेंट कर देंगे, बड़ा या छोटा, तो आपके दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाएंगे। वेरिएबल्स में आप लेटर, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और डॉलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इंटीजर सैलरी और इंटीजर बोनस सैलरी इत्यादि को डिक्लेयर कर पा रहा हूँ। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने इंटीजर सैलरी डिक्लेयर करवाया है जो ओके है, यहाँ बोनस सैलरी भी ओके है, और बोनस सैलरी में यदि मैं अंडरस्कोर कर दूँ तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जावा में आप इन कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकते हैं। नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एरर है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है नाम, तो यह नाम वैलिड नहीं माना जाएगा। नंबर से नाम शुरू नहीं हो सकता जावा में किसी भी वेरिएबल का। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास, यदि मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और आगे की तरफ चलते हैं इसमें, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम बनाने के पश्चात किसी कैरेक्टर से शुरू करूँ और बाद में नंबर दे दूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जावा को, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके पश्चात व्हाइट स्पेसिस, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार और सेमीकोलन, ये भी अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंटीजर बोनस सैलरी, तो बीच में स्पेस छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे यह वैलिड नेम नहीं माना जाएगा क्योंकि बीच में स्पेस है। वेरिएबल नेम पहले से कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। रिजर्व वर्ड का अर्थ, पहले से जावा में कुछ रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल हैं, आप उनको वेरिएबल का नाम रखने में प्रयोग मत करें, जैसे स्टैटिक, इंटीजर इत्यादि। काफी सारे वॉइड वर्ड है, मेन है, ये वर्ड जो है पहले से रिजर्व्ड है। इंटीजर कैरेक्टर के नाम से वेरिएबल बनाना शुरू करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे इनवैलिड नेम है, क्योंकि आपके पास कैरेक्टर जो है डेटा टाइप है, और जिस कारण आप इसको वेरिएबल का नाम रखने में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय। यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप आसानी से अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। धन्यवाद।